की ओर। समस्तीपुर में बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जोरदार चुनाव प्रचार किया। बता दें कि जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में विकास तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। साथ ही सीएम धामी ने जनता से भाजपा प्रत्याशी को भारी मतों से बीजेपी बनाकर विकास की इस गति को बनाए रखने के लिए अपील की है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं, जहां उत्तराखंड में 15 नवंबर को भूकंप और उससे जुड़ी संभावित आपदाओं से निपटने की तैयारी के लिए सभी 13 जिलों में मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। इस मॉक ड्रिल की तैयारियों को लेकर आपदा प्रबंधन की अध्यक्षता में बुधवार को बैठक हुई। आपको बता दें कि आपदा प्रबंधन ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भूकंप और राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल कराने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत यूएसडीएमए ने तैयारी शुरू कर दी है। वहीं 12 नवंबर को टेबल टॉप एक्सरसाइज आयोजित किए जाएंगे। अगली खबर रुड़की से है, जहां रुड़की नगर निगम की बोर्ड बैठक सफल रही, जिसमें सभी वार्डों के पार्षद ने हिस्सा लिया। बैठक में सभी 40 वार्डों के विकास प्रस्तावों पर सभी की सहमति से मुहर लगाई गई। पीरन कलियर विधायक और एमएनए चंद्र प्रकाश तिवारी ने जल्द ही विकास कार्यों को शुरू करने का आश्वासन दिया। इस दौरान मेयर अनीता देवी अग्रवाल ने खुशी जताते हुए कहा कि अब पूरे निगम क्षेत्र में विकास शुरू होगा। सभी पार्षदों का बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी वासियों के लिए आज नई सौगात आई है, तो सभी पार्षदों भाइयों के सभी के कार्य पूरे प्रस्ताव पास हुए हैं। तो सभी ने हमने मिलकर 40 के 40 पार्षदों ने सबने मिलकर हमने पूरे प्रस्ताव पास किए। सभी रुड़की शहरवासियों के लिए हमने नई सौगात लाया है। सभी के विकास पूरे रुड़की शहर के कार्य पूरे होंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस वार्डों के आज की जो दूसरी बैठक थी इस बोर्ड की, उसमें आए 40 वार्डों सभी माननीय पार्षदगण से, माननीय विधायक जी, माननीय मेयर मैम के तरफ से जो भी प्रस्ताव आए थे सब लगभग सभी पास हुए हैं। और जो बैठक थी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। सभी माननीय पार्षदगण, कुछ यहाँ पब्लिक के लोग थे, वो भी बैठक में पार्टिसिपेट किए। जो विकास से संबंधित एजेंडे में वो इनके द्वारा प्रस्ताव रखे गए थे सभी को पास कर दिए गए। जो पुराने जैसे एबीसी सेंटर था और गंगा आरती स्थल, इसके अलावा तीनों पुलों पे लाइटिंग और कुछ और कार्य हुए थे, उसके संबंध में इन लोगों ने एक प्रशंसा व्यक्त की कि इसी तरीके के विकास कार्य होते रहने चाहिए। पार्षद कह रहे हैं कि प्रस्ताव पारित हो जाते हैं, उसके बाद भी उन्हें चक्कर लगाने पड़ते हैं, क्या? हाँ, माननीय पार्षद जी का ये कहना था कि जैसे प्रस्ताव पारित होते हैं तो सभी प्रस्ताव पे कार्य प्रारंभ हो जाए, लेकिन नगर निगम की भी एक सीमा है, संसाधनों की कमी रहती है। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप उसमें जैसे मान लीजिए 10 प्रस्ताव। अगली खबर की ओर रुख करते हैं, जहां लक्सर के खानपुर में प्रस्तावित सिडकुल परियोजना ने गति पकड़ ली है। सिडकुल के एमडी पूरन सिंह राणा ने अपनी टीम के साथ राजपुरा में सिडकुल भूमि पर चल रहे कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने घोषणा की कि मधपुर गांव की चकबंदी से बीच बचे हुए जमीन को भी सिडकुल क्षेत्र में शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी का जो एक विजन है और जो उनके इंस्ट्रक्शन है कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले और स्टेट में डेवलपमेंट हो, तो इसलिए इंडस्ट्रियल जितने भी एरिया डेवलप किए जा रहे हैं वो प्रायोरिटी से किए जा रहे हैं। और अभी खानपुर में जो हमारा टोटली 85 एकड़ लैंड है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम चल रहा है। उसमें सड़कें और रोड वगैरह सब डेवलप कर लिए जा रहे हैं। और आज माननीय विधायक जी के द्वारा कि इसी जो एरिया जो डेवलपमेंट हो रहा है, इसके साथ में जो एक मदारपुर गाँव लगता हुआ है, तो वहाँ भी क्योंकि चकबंदी प्रक्रिया चल रही है, तो वहाँ भी कुछ सरकारी लैंड जो है तो उसको भी इंडस्ट्री एरिया में शामिल करने का विधायक जी के द्वारा सुझाव दिया गया है। इसका इंस्पेक्शन किया गया है और रिकॉर्ड वगैरह देख के इसको गवर्नमेंट से।
अगली खबर की ओर रुख करते हैं, जहां देहरादून पुलिस सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए। एसएसपी देहरादून के निर्देश पर जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों के स्कूल, कॉलेज और सार्वजनिक स्थानों पर रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान पुलिस ने छात्र छात्राओं और लोगों को साइबर अपराधों से बचाव, महिला सुरक्षा, ड्रग्स से दूर रहने के उपाय और महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की पूरी जानकारी दी। अगली खबर की ओर रुख करते हैं, जहां उत्तराखंड राज्य गठन के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में आयोजित होने वाला देवभूमि रजत उत्सव की शुरुआत 30 अक्टूबर से हरिद्वार के रोडी बेलवाला मैदान से होगी। बता दें कि 3 दिवसीय कार्यक्रम होगा, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी प्रतिभाग करेंगे। सूचना और लोक संपर्क विभाग द्वारा आयोजित इस उत्सव में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और उत्तराखंड की संस्कृतियों की झलक देखने को मिलेगी। वहीं हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बुधवार को कार्यक्रम स्थल का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया। पर आज हरिद्वार में रोडीवेल वाला क्षेत्र में सूचना विभाग के माध्यम से एक वृहद कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है कल से, और इसमें 30 से लेकर 1 नवंबर तक 3 दिवसीय कार्यक्रम है। और इसमें आज तैयारियां देखने के लिए हम लोग आए थे। जो हमारे उत्तराखंड को बने हुए 25 साल का जो ये रजत जयंती महोत्सव है, उसका यहाँ से आगाज़ होगा और इसके पश्चात 2 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक जनपद स्तर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जो प्रदर्शनी लग रही है उसमें मुख्य आकर्षण कौन कौन से कार्यक्रम? देखिए, इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ जो हमारी उत्तराखंड की लोक संस्कृति है उसको हाईलाइट करेंगे। साथ ही यहाँ पर विभिन्न विभागों के द्वारा या विभिन्न योजनाओं में जो राज्य सरकार के माध्यम से या भारत सरकार के माध्यम से जो कार्य किए गए हैं उत्तराखंड राज्य में, उसको हाईलाइट करने के लिए एग्जीबिशन भी है। और साथ ही यहाँ पर अलग अलग तरीके के बच्चों के कॉम्पिटिशन्स भी आयोजित किए जाएंगे। हमारे जो सम्मानित राज्य आंदोलनकारी हैं उनका सम्मान भी यहाँ पर किया जाएगा। और इसमें कई हम लोग और भी अलग अलग प्रोग्राम्स यहाँ पर प्लान कर रहे हैं, जिसमें रंगोली कॉम्पिटिशन है, चित्रकला है, अन्य, जिससे कि लोगों की सहभागिता भी इसमें बनी रहे। देखिए, इसमें मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित किया गया है और उनको जैसी वो हमें समय देंगे उस हिसाब से फिर इसमें प्लान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त हमारे अगली खबर की ओर रुख करते हैं, जहां ऋषिकेश के बाद अब हरिद्वार में भी ट्रैवल व्यवसायियों ने 4 धाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन और फिटनेस केंद्र की नई व्यवस्थाओं के विरोध में सड़क पर उतरकर चक्का जाम किया। ट्रैवल व्यवसायियों की मांग है कि जब तक उत्तराखंड में सभी जिलों में फिटनेस सेंटर नहीं बनाए जाते, तब तक इस प्रक्रिया को मैनुअल रखा जाए। इस दौरान उन्होंने यात्रियों के रजिस्ट्रेशन पर भी सवाल उठाए। व्यवसायियों ने कहा कि यह विरोध केवल सांकेतिक है और अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो 5 नवंबर को महासंगठन की बैठक में बड़ा निर्णय लिया जाएगा। जो एक फिटनेस का हमारे साथ चल रहा है, फिटनेस में इतनी रिश्वत ली जा रही है और वहाँ बाउंसर रखे हुए हैं। और तीसरी बात हमारी ये है कि जो ये ऋषिकेश में ATS वगैरह है वो अभी जब तक पूरे उत्तराखंड में फिटनेस सेंटर नहीं बन जाते तब तक हमारी ये मांग है कि इसको हरिद्वार में भी मैनुअल किया जाए, क्योंकि हमें वहाँ पे बहुत दिक्कत हो रही है और पैसा भी हमारे साथ अनशन लिया जा रहा है। कितने दिन का ये चक्कर? हम आज 7 बजे तक है शाम तक, और उसके बाद हमारी मांगे नहीं मांगी गई तो 5 तारीख को दोबारा जो हमारी मीटिंग होगी, उसके बाद जो भी डिसीजन होगा महासंघ का, उसके हिसाब से हम आगे चलेंगे। पूरे उत्तराखंड में चक्का जाम की? पूरे उत्तराखंड में चक्का जाम है। और फिलहाल अभी ये गाड़ियों का था, अभी अब थोड़ी देर में ऑटो वगैरह, बैटरी रिक्शा के प्रधान वगैरह आ रहे हैं, उसके बाद वो भी डिसीजन लेके इनको भी रोकेंगे आज। टैक्सी मैक्सी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हरिद्वार जाम इसलिए किया गया है कि सरकार क्या कर रही है, हर साल 5-10% टैक्स बढ़ाती जा रही चुपके, और सरकार की गलत नीतियों के कारण 24 और 25 में यात्रा का काम बिल्कुल 10% रह गया है। उन्हीं की वजह से सारा काम डूब गया है। तो हमने फिर प्रशासन से मांग की है कि हमारा 2 साल का टैक्स माफ़ करो, क्योंकि हमने कमाया ही कुछ नहीं है तो टैक्स कहाँ से देंगे। और आगे भी हमारी ये मांग रहेगी, इनके साथ लड़ाई रहेगी सरकार के साथ, कि जो रजिस्ट्रेशन का बम। अगली खबर हरिद्वार
से है, जहां कटारपुर में किसानों की सिंचाई के लिए विधायक अनुपमा रावत की पहल पर करोड़ों की लागत से बनी सरकारी कैनाल विवाद में आ गई है। कुछ लोग पर आने निजी फायदे के लिए इस सरकारी कैनाल के पाइप में डालकर अवैध रूप से पानी अपने खेतों तक पहुंचा रहे थे। वहीं इस अवैध हरकत के कारण अन्य किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा था, जिससे उनमें नाराजगी है। जिसके बाद सिंचाई विभाग ने XIN ओम जी गुप्ता ने शिकायत मिलने की पुष्टि करते हुए कहा कि मौके पर जांच की जाएगी। और इसकी मैं जो है विभाग निरीक्षण कराऊंगा और जांच करवाऊंगा। अगर जो है गलत तरीके से जो है वहाँ पर खुलावे लगाएगा उसका जो है जल्दी जो है उसको हटा जो नियमानुसार जो होगा। राजेंद्र सिंह, ये सिंचाई विभाग की ये रजवाया है, इससे सिंचाई के लिए पानी आता है किसानों के खेतों में। और अभी पिछले वर्ष इसमें ये पक्का किया गया था और इसको करोड़ों रुपए की योजना थी ये, लेकिन कुछ लोगों ने अभी भी अपने जो नियम से बाहर चलते हैं पानी के, उसके बजाय उन्होंने यहाँ इसमें इसको तोड़ करके उसमें अपने कुलाबा लगा दिया है अवैध रूप से। तो वो बिल्कुल गलत है। मैं तो निवेदन ये करूँगा अधिकारियों से, भाई इस चीज़ का संज्ञान लें वो और इसमें देखें, क्योंकि उनकी वजह से ये लास्ट में जो दूसरे गांव हैं और दूसरे किसान हैं टेल तक पानी नहीं जा पाता है। यही एक वजह रही थी इसको पक्का निर्माण करने के लिए, और उसको ये नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। जब कुछ किसानों ने बना रखे हैं ये इस तरीके से तोड़ दिया है जो इसको, और सिंचाई विभाग को लगातार इस बात के लिए ध्यान रखना चाहिए कि भाई वो उनके पेट्रोल होते हैं और उनके कर्मचारी रहते हैं जो खेत में सर्वे करते हैं या अगली खबर की ओर रुख करते हैं, जहां चौखटिया से देहरादून तक चल रही ऑपरेशन व्यवस्था पद यात्रा बीते दिन श्रीनगर गढ़वाल पहुंची। इस दौरान लोगों ने सरकार से स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की मांग की। वहीं संयोजक ने कहा कि यह आंदोलन आम जनता के स्वास्थ्य अधिकारी के लिए है और अब तब तक जारी रहेगी जब तक पहाड़ी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर नहीं हो जाती। पहाड़ जय पहाड़ी, जैसा कि आज पूरे प्रदेश को, और प्रदेश को ही नहीं, मैं समझता हूं कि जो हमारे प्रवासी भाई लोग अन्य प्रदेशों या शहरों में रहते हैं, यहाँ तक सबको मालूम हो चुका है कि 2 अक्टूबर गेवाड़ घाटी अल्मोड़ा जनपद चौखटिया में एक छोटे से CHC सेंटर के सुधारीकरण के लिए आमरण अनशन हुआ था, जिसका आज 27वां दिन है। और हमारी सरकार एक स्वास्थ्य की लचरता जो है वो पूरे प्रदेश में है। चौखटिया से ये आंदोलन जरूर शुरू हुआ है, पर चौखटिया के अगले पड़ाव गैरसैंण में जब हम गए तो CHC वहाँ भी मानक पूरे नहीं कर रहा है। उससे थोड़े आगे सिमली बेस अस्पताल में गए तो वहाँ भी ऐसा ही है, एक डॉक्टर के भरोसे ही सब चीज़। पैदल यात्रा का सीधा सीधा अर्थ जो है मंत्री जी के जो बयान है उसके विपरीत जाता है। उसका कारण ये है कि इन सालों में जो है डॉक्टरों की संख्या अगर बढ़ी है, लेकिन डॉक्टर जो है गाँवों की तरफ और सुदूरवर्ती इलाकों में नहीं पहुंच पाए हैं, और सुविधाएं जो हैं इस तरीके की हो गई हैं कि पूरे प्रदेश में। देखिए, पूरे पहाड़ की हम स्वास्थ्य सेवाएं जब देखते हैं तो आज स्थिति यह हो गई है कि यहाँ पर हमारे लोगों को बेहतर सुविधाएं नहीं मिल पा रही। आप देखेंगे तराई क्षेत्र जो हमारे हैं, चाहे देहरादून हो, ऋषिकेश हो, हल्द्वानी हो, यहाँ पर थोड़ी बहुत सुविधाएं तो हैं, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में बिल्कुल भी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं हैं। और कि ये जो एक ऐतिहासिक आंदोलन चल रहा है ऑपरेशन स्वास्थ्य को लेकर, चौखटिया से जो पद यात्रा शुरू हुई है, उसको एक संगठन के नाते नहीं बल्कि एक उस मूल निवासी के नाते समर्थन देने को मैं आया हूँ, जिसने बचपन से ही पहाड़ों में जो स्वास्थ्य के हालात हैं वो हमने देखे हैं कि किस तरह से जो उपचार है उसकी कमी की। जैसे इस टाइम की चिकित्सालय की व्यवस्थाएं हैं, तो अब जो हमारा अंदर का डर है वो डर हमारा ख़त्म होते जा रहा है, ख़त्म हो गया है। ये सरकार की स्थितियाँ देखते हुए हमारा डर बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अभी मैं 2-3 महीने से जिला पंचायत सदस्य बनी हुई हूँ, तो मेरा हृदय जो ये देखते हुए बहुत व्याकुल हो चुका है, व्याकुल हो रहा है कि ये स्थितियाँ इतनी बेहाल हो चुकी हैं हॉस्पिटलों की। मेरा शुभ नाम, मैं नंदिता भट्ट हूँ, मैं दौराहाट से हूँ, मैं पूर्व जेस प्रमुख दौराहाट हूँ। कारण तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जैसे हॉस्पिटल की स्थिति बहाल है, बहुत बुरी है।
और जिसमें आजकल जबकि हमारे असोच का महीना चल रहा है, इस समय हम लोग घास, चारा और दालों का हमारा अगली खबर की ओर रुख करते हैं, जहां पौड़ी जिले के बिलखेत ब्लॉक में कांग्रेस की बूथ लेवल बैठक हुई। इसमें पूर्व आईएएस अधिकारी और वरिष्ठ नेता सुंदरलाल मुयाल ने कार्यकर्ताओं को आगामी 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर बीजेपी और बीएसपी ने कुछ लोग कांग्रेस में शामिल हुए थे। इस दौरान कार्यकर्ताओं को पार्टी की नीति जनता तक पहुंचाने और विपक्ष को मजबूत करने का निर्देश दिया गया है। बूथ को मजबूत करना है हर हालत में। आज उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे ब्लॉक अध्यक्ष माननीय श्री रघुनाथ सिंह जी ने रावत जी ने ये बैठक रखी यहाँ पर बिलखेत और साखनीखेत के जो हमारे बूथ हैं उनकी ये बैठक आज यहाँ पर रखी गई है। इस बैठक में भारी संख्या में लोग उपस्थित हुए हैं। पहले सर्वप्रथम मैं आपके इंडिया न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ हमारे इस कार्यक्रम में पहुँचे हैं। और जहाँ तक आपने बात की कि शामिल क्यों हो रहे हैं, बहुत लोग हो रहे हैं हमारी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर के यहाँ पर काफ़ी लोग हमारे साथ हैं। इससे निश्चित होता है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। वहाँ पर केवल टीवी और ये आपके पेपर हैं, केवल वहीं छाए हुए हैं। विकास की कोई गंगा कोई यहाँ पर। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और आज हमारी जो यहाँ पे बैठक हुई है कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए, जो हमारी आज संगठन की बैठक हुई है, इसमें हमारे द्वारा निर्णय लिया गया और यह संकल्प लिया गया है कि हमने अपने बूथ लेवल पे जो हमारे बूथ के जो प्रभारी हैं। आज की बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी और इस बैठक में संगठन को मजबूत करने की बात कही गई है। और हमारा सौभाग्य ये है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा अगर माननीय सुंदरलाल मुयाल जी को अगर यहाँ से विधानसभा में टिकट दिया जाता है तो बड़ी सौभाग्य, इस विधानसभा के लिए बड़ी सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि वो पूर्व आईएएस भी हैं। उनको सरकार। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। उत्तराखंड राज्य के रजत जयंती वर्ष के मौके पर विशेष विधानसभा सत्र का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 3 नवंबर को पहली बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विधानसभा को संबोधित करेंगी। वहीं विधानसभा अध्यक्ष सत्तू खंडूड़ी भूषण ने अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी तैयारियों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। ये उत्तराखंड के लिए एक सौभाग्य का विषय भी है कि माननीय राष्ट्रपति आ रही हैं इसी दौरान और विधानसभा को संबोधित भी करेंगी। तो उसी की अभी एक तैयारी बैठक माननीय अध्यक्ष महोदय ने लिया था कि वो किस तरह से हम लोग करेंगे। इसके अतिरिक्त माननीय राष्ट्रपति जी कुमाऊं भी जा रही हैं, नैनीताल भी जा रही हैं। वहाँ पे कुमाऊं यूनिवर्सिटी का कन्वोकेशन है, राजभवन का 125वीं जयंती है, उसका भी कार्यक्रम है। उस सब की तैयारी चल रही है। हाँ, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी इसी कार्यक्रम में जो हमारा स्थापना समारोह है उसमें आने की संभावना है, उसकी भी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। थैंक यू। ठीक है। हाँ, आप सभी जानते हैं कि हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय पहुंचने वाले हैं 3 तारीख को विधानसभा सत्र को एड्रेस करने के लिए। और हमारे लिए बहुत ही गौरवपूर्ण मौका है। 25 साल उत्तराखंड को हो रहे हैं। 25 साल हमने तय किए हैं, विकास की यात्रा तय की है। और मुझे इस बात की अत्यंत प्रसन्नता है कि आदरणीय हमारी राष्ट्रपति महोदय उस दिन हमारे साथ होंगे विधानसभा में और हमको सबको एड्रेस करेंगे। देखिए, ऐसा है कि विशेष सत्र है और इसमें 25 साल की हमारी जो विकास यात्रा उत्तराखंड की रही है उस पर चर्चा होगी। हर सेक्टर पे, चाहे वो कृषि हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा। अगली खबर रुड़की से है, जहां रुड़की ब्लॉक के माधोपुर हजरतपुर गांव में जिलाधिकारी के आदेश के बावजूद ग्राम प्रधान दूसरी बार भी बैठक में नहीं पहुंचे। बैठक में अधिकारियों ने काफी देर तक इंतजार किया, लेकिन प्रधान के न आने से ग्रामीणों में नाराजगी फैल गई। वहीं लोगों का कहना है कि ग्राम प्रधान लगातार बैठकों से दूरी बना रहे हैं और जनता के सवालों से बच रहे हैं। साथ ही अधिकारियों ने बताया कि इस मामले की जानकारी अब उच्च अधिकारियों को दी जाएगी ताकि प्रधान के खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सके। संज्ञान डीएम तक पहुंच जा कि वो प्रधान बैठक में नहीं आता
ठीक है, वो अपनी मनमानी कर रहा है। गांव वालों का किसी का कोई सम्मान नहीं, कुछ नहीं। बस इस पर कार्रवाई करो डीएम साहब, और क्या करना। सर ये जो पिछले इसी महीने में 14 तारीख में बैठक हुई थी, ठीक है, उसके बाद 30 तारीख अधिकारियों ने रखी थी इसमें, तो उसके बाद जो आज भी प्रधान नहीं पहुंचा यहाँ पर, ये डीएम के ऑर्डर है बैठक के, जो लगभग 1 साल में बैठक होती है, खाती को लिए को भी हो रही है, और भी बहुत काम है लोगों के, जो अधिकारी इस चीज से भाग रहे हैं। मतलब वो खाती के लिए कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। खाती के लिए डीएम के ऑर्डर पूरे गांव के लिए है, खाती के लिए तो नहीं है कोई। ये पूरे जिले में ऑर्डर है डीएम के। जी, क्या वजह है जो ग्राम प्रधान काफी दिनों से बचता जा रहा है? उसे पता है, कहना इसमें खाती लिखी जाए, खाती सही है, अगले आदमी काम कराने पड़ेगा, लोग पूछेगा भाई काम क्यों नहीं कर रहा, इसलिए बच रहा है। कौन लोग मैं आपको बता दूं कि अभी आप 14 तारीख की भी हमारी इसी महीने में 14 तारीख को एक बैठक थी, एक खुली बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें यहाँ पर सरकारी हस्तकला विक्रेता की ख्याति के बारे में हम लोगों ने चर्चा करनी थी। अनफॉर्चुनेटली ग्राम प्रधान द्वारा ये बताया गया, तत्कालीन 14 तारीख में ये बताया गया था कि मेरा स्वास्थ्य खराब है, अस्पताल में भर्ती है। तो वो बैठक हमने दोबारा, चूँकि एक नियम होता है, 15 दिन बाद हमने कॉल की थी। तो अगली खबर रुड़की से है, जहां रुड़की के नौबतपुर मूलेवाला ग्राम के एक व्यक्ति ने क्षेत्रीय लेखपाल अंजू कुमार पर खनन माफियाओं से मिली भगत के गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें कि सचिन कुमार का आरोप है कि गांव में बड़े पैमाने पर अवैध खनन चल रहा है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि गांव में रहने वाले कुछ दबंग लोग स्थानीय लेखपाल की साठ घाट से क्षेत्र में लगातार अवैध खनन कर रहे हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने उच्च अधिकारियों से भी करी है। वहीं इस पूरे मामले में नायब तहसीलदार यूसुफ अली का भी कहना है कि उनके लेखपाल पर लगाए गए सभी आरोप निराधार है। मैं आया था सर, मेरी अब तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई। यहाँ पर एसडीएम साहब को साक्ष्य पेश करने के लिए आया था, और सर मैं अपने एनजीओ जो हमारे यहाँ के पटवारी साहब हैं अंजू कुमार सर, वो बार बार मेरे को जान से मारने की धमकी दिला रहे हैं, और सर मुझे अपनी जान का भी खटका है, और सर ऑडियो भी है मेरे पास में इस चीज़ की। क्या पूरा मसला है? ये सर खनन का मामला है। हमारे जो अंजू कुमार है पटवारी साहब ही हैं, खनन करा रहे हैं सर, खनन माफियाओं के साथ मिलके, और इसके मेरे पास में सबूत भी है, और मैं एसडीएम साहब के यहाँ पेश करने के लिए आया हूँ अभी। इससे पहले कंप्लेंट आपने की? इसके पहले भी मैंने 10 बार कंप्लेंट डाल चुका हूँ इनकी, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। अभी जो हमारे सर मैंने अपना खेत समतल कराया था, उसके पश्चात मेरे पे प्रधान जी का सब वो भी है लिखा है, और मेरे पास में मतलब गाँव वालों के भी दिए हुए हैं एविडेंस, कि यहाँ से कोई मिट्टी नहीं। देखिए, हमारे जो ये आरोप लगाया है हमारे पटवारी जी अंजू कुमार जी, इनके द्वारा पूर्व में एक जो थी ये रिपोर्ट दी गई थी इनके पिताजी के विरुद्ध जो है कि भाई ऐसे ऐसे इनके द्वारा मिट्टी उठाई गई है, उसी से खिन होकर जो है ये आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, और जो इनके द्वारा बताया गया कि वहाँ से खनन कराया गया इनके द्वारा, वो निराधार गलत है। उसकी जांच भी की गई हैगी, क्योंकि सड़क के किनारे कुछ मिट्टी होती है, जो सड़क हाईवे बनना है उसकी कुछ मिट्टी आई थी, और ऐसा उठाने का कोई अभी वो नहीं आया, कोई प्रकरण नहीं आया है। रुक करते हैं, जहां काला डूंगी के वार्ड नंबर 6 में दशकों से चल रही आ रही विवादित सड़कें की समस्या का समाधान हो गया है। बता दें कि सड़क को स्थानीय लोग कीचड़ गली कहते थे, क्योंकि यह लंबे समय खराब हालत में था। बता दें कि करीब 200 लोगों की शिकायत के बाद विधायक बंशीधर भगत ने सड़क का निर्माण शुरू किया। वहीं उप जिलाधिकारियों और प्रशासन की मौजूदगी में सड़क का शुभारंभ किया गया। ये विवादित रोड थी। विवाद केवल एक छोटे स्थान पर है, जहां पर किसी व्यक्ति ने एक स्टे लिया हुआ। अब उस व्यक्ति का कहना है यहाँ से माल भी नहीं ले जाने दूंगा, गाड़ी भी नहीं ले जाने दूंगा, तो ये तो गलत बात है। तो हमने यहाँ के पार्षद और चेयरमैन साहब के साथ बात किया, तो फिर एसडीएम साहब से बात किया, तहसीलदार साहब से बात किया, ईओ साहब से बात किया, एसओ साहब से बात किया। पूरा जमला यही लाके हमने सारे नक्शे मापदंड पूरा इंच नाप के देखा, और उसमें ये पाया गया कि छोटा सा एक कालाडूंगी में वार्ड नंबर 6 में स्थित बहुत पुराना मार्ग चला आ रहा है, और उनकी राजस्व अभिलेखों में
भूमिधरी लैंड के रूप में दर्ज है, खसरा नंबर 78, और उसमें खसरा नंबर 78(1) पर न्यायालय का स्टे भी है। तो खसरा संख्या 71/1 का 0.104 हेक्टेयर को छोड़ के, जिसपे कि परपेचुअल स्टे विद्यमान है, उसको छोड़कर जो शेष रास्ता है उस पर नगर पालिका द्वारा टेंडर प्रोसेस के तहत वर्क ऑर्डर भी इश्यू हो चुका था और लगातार जनहित में दुर्घटना संभाव्य